पहले ओवर थिंकिंग शब्द को ठीक तरह से समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक वाक्य में समझा देता हूं। जो विषय आपका है उसमें आप गहराई तक जाएं, वो ओवर थिंकिंग नहीं है। जो विषय आपका नहीं है, जहां आप परिवर्तन नहीं ला पाओगे, जहां आपकी क्षमता नहीं है, जहां आप नहीं पहुंच पाओगे, वहां ज्यादा विचार करते हो, वो ओवर थिंकिंग है। अब आप इतवार सुबह को ये सोच लेके बैठ जाते हो कि भारत की इकोनॉमी किस तरह से हम 5 ट्रिलियन की बनाएं। ठीक है, थोड़ी 5 मिनट चर्चा कर ली, मॉर्निंग वॉक पे 2-3 मिल गए तो हमने चर्चा कर ली 5-10 मिनट, वो ठीक है। लेकिन उसमें डीप थिंकिंग में उतर गए तो आपका ये विषय नहीं है। आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेल्स मैनेजर हो तो आपका ये विषय नहीं है। दूसरी बात, कई बार हम अपने विषयों में, अपनी परिस्थिति में ओवर थिंकिंग कर देते हैं। अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर ये होगा तो क्या होगा। उसमें 90% बात तो ये होती है, जब आपके सामने वो बात आके खड़ी हो तब सोच लेना। 90% of the problems have instant solutions. Only 10% of the problem needs actual thinking. तो ये ओवर थिंकिंग से आप बच पाओगे कि 90% प्रश्न ऐसे हैं जिसके सॉल्यूशन स्पष्ट है, उसमें थिंकिंग की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। एक सोच करके निर्णय ले लेना है। सिर्फ 10% प्रश्न जीवन में ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको गहराई से सोचना पड़ता है। जैसे कि आपके बेटी की शादी करनी, तो उसमें आप गहराई से सोचना है, सामने वाला परिवार कैसा है, संस्कारी लड़का कैसा है, उसके संस्कार क्या है, वो क्या कमाता है, वो क्या पढ़ा लिखा है, घर कहाँ पे है, घर कैसा है, बहुत गहराई से सोचना है। लेकिन अगर आप फिसल गए और फ्रैक्चर हुआ तो उसमें कहाँ ओवर थिंकिंग करना है। डॉक्टर के पास जाना है, ऑर्थोपेडिक के पास, और ऑपरेशन करवा देना है। सिंपल। Again, I repeat, 90% of the problems are such they don't need any overthinking. Casual thinking से आप निर्णय लेके वो निपटा सकते हो। सिर्फ 10% प्रश्न जीवन में ऐसे होते हैं या 10% घटना ऐसी होती है जिसमें आपको गहराई से थिंकिंग करना है। वो प्रेम से करें, इवैल्यूएट करें, एनालिसिस करें, तो इससे आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। थैंक यू।